इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस पे और खास तौर पे जो गिनती के अमल है उस पर इल्जामात लग रहे हैं, धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। आज रावलपिंडी के कमिश्नर ने भी धांधली के इल्जामात लगाए, बल्कि खुद एतराफ़ जुर्म भी किया। इसके अलावा क्योंकि किसी पार्टी की अक्सरियत नहीं आई है, तो जो हुकूमत साजी का अमल है वो भी अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है कि कौन किसके साथ मिलकर कब हुकूमत बनाएगा। तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मालिक साहब, एक्सपेक्ट किया जा रहा था इलेक्शन हो जाएंगे, कुछ सुकून आएगा, कुछ इस्तेकाम होगा, लेकिन यहाँ तो ना हुकूमत साजी हमें इतनी सिंपल नजर आ रही है कि कौन सी पार्टी किसके साथ बैठ के हुकूमत बनाएगी, और धांधली के इल्जाम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? शहजाद एक्सपेक्ट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि कुछ रिजल्ट्स और एक्सपेक्टेड थे। जब वो रिजल्ट्स उल्टे हो गए तो सारी प्लानिंग उल्टी हो गई। और आज जो कमिश्नर साहब का बयान है, इट हैज फर्दर मडल्ड द वाटर्स, और ये बड़ा सीरियस इशू है। बल्कि हो सकता है मेरी इत्तला ये शायद आने वाले दिनों में एक दो इस्तीफे आपको और भी नजर आए, और उसमें शायद एक बहुत बड़े शहर पंजाब के कमिश्नर साहब का भी आ सकता है। बट लेट्स सी, क्योंकि अभी हर चीज बड़ी इवॉल्व कर रही है। देखिए, मसला ये पड़ गया हुआ है कि इस वक्त बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी के ऊपर फ्रॉम पावर्स दैट बी के आप गवर्नमेंट ज्वाइन करें। और अभी तो उन्होंने उसको लटकाया है ये कह के कि ठीक है, आप हमें सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस दे दें, तो जब वो एक बारी हम लॉक कर लेंगे तो उसके बाद हम गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे। इरादा नहीं है। सीन अब ये हो गया हुआ है कि सेंटर में हालात इतने खराब हैं और इतने टफ इकोनॉमिक मेजर्स और सब कुछ लेने पड़ेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट बनाना ही नहीं चाहता। पीएमएलएन भी नहीं असल में बनाना चाहती, लेकिन उन पे प्रेशर इतना ज्यादा है। जाहिर है कि जिन लोगों ने सारी गेम मैनेज की, सब कुछ किया, अब वो कहते हैं भाई गवर्नमेंट तो आपको बनानी पड़ेगी। इनका आगे से जवाब आ रहा है कि तो फिर आप पीपल्स पार्टी को हमारे साथ शामिल करें। सो वो एक प्रेशर है, क्योंकि सबके लिए एक आइडियल सिचुएशन ही आ गई भी। शहजाद, आप देखिए, उनके पास पंजाब है, 5 साल के लिए सिक्योर हो गए, मरियम बीबी वहां पे आ जाएंगी। उनके पास सिंध है, पीटी के पास केपी है, बलूचिस्तान भी चला जाएगा पीपल्स पार्टी को। तो सूबा कोई नहीं छोड़ना चाह रहा, सेंटर में कोई आना नहीं चाह रहा। लेकिन जो सारी ये अरेंजमेंट बनी थी मियाँ साहब के आने की, सब कुछ, उसका एक कुछ एसेंशियल जो अंडरस्टैंडिंग वो ये थी कि ये आके सेंटर के अंदर लीड करके फिर इकोनॉमिक रिवाइवल और सारी चीजें करेंगे। और क्विड प्रो ये क्या था कि खान साहब को बाहर कर दिया जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप सेंटर में गवर्नमेंट ना बनाएं, जब सारा बदनामी गंद पड़ गया अब इंस्टीट्यूशन के खाते, तो आप सेंटर में गवर्नमेंट ना बनाएं और आप कहें जी हम तो पंजाब लेके बैठ जाएंगे। वहां पे भी दो बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। अगर सेंटर में नहीं आती पीएमएलएन, तो आप देखिएगा पंजाब में फिर मरियम नवाज भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी। अच्छा, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। पीएमएलएन का वजीर आजम अगर सेंटर में नहीं होगा तो फिर आपको मरियम नवाज नहीं नजर आएंगी चीफ मिनिस्टर पंजाब भी। ये मेरी बात आप लिख लें, आपके प्रोग्राम में मैंने आपको याद है कहा था कि 105 सीटें ये लेंगे, रिजर्व डाल के नहीं होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, आई कैन शेयर इट इन योर प्रोग्राम, कि सरप्राइजिंगली हो सकता है आपको नजर आए कि यूसुफ गिलानी साहब रिजाइन कर दें सीट अपनी नेशनल असेंबली की, और वो चेयरमैन सेनेट के लिए में ज्वाइन कर लें। राजा परवेज अशरफ साहब विल कंटिन्यू एज स्पीकर, और जरदारी साहब सदर। अब ये सारा एक गुंजल सा बन गया हुआ है, हर चीज दूसरे से लिंक्ड है। ये कहते हैं आप पीपल्स पार्टी को लाएं, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम आ जाएंगे फेज 2 में, आप पहले सारे आईनी होते हमें डलवाएं। प्रॉब्लम ये है कि मार्च में इलेक्शन है सेनेट के, उसके बाद सारी चीजें होनी है। सो उससे पहले ये गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं कर सकती। मालिक साहब, इसमें बेस्ट सूटेबल ऑप्शन आपके ख्याल क्या है? अगर पीपल्स पार्टी और नू लीग मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, नंबर पूरे हो जाते हैं, अगर हुकूमत बनाते हैं, सिर्फ असेंबली में सपोर्ट नहीं करती पीपल्स पार्टी, तो फिर आपके पास एक कैबिनेट होगी जो कि अक्सरियत की होगी, लेकिन फिर पीटीआई बाहर होगी, जो क्लेम करें कि मैंडेट तो हमारा सबसे बड़ा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलना नहीं चाह रही, रन ऑफ होता है, तो पीटीआई के 92 नशिस्तें हैं, उस पर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी, उसका भी कोई फायदा नहीं है। फिर बातें तो यहां तक भी हो रही है कि क्या री इलेक्शन की तरफ जाए मामला। क्या बेस्ट सूटेबल ऑप्शन क्या है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? 2-3 दिन पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, इसमें पीएमएलएन के 2 बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स भी थे। उन्होंने मशवरा दिया कि जी बल्कि हम तो ये सजेस्ट करते हैं आपको कि आप पीटीआई की गवर्नमेंट बनने दें, और इन हालात में ये गवर्नमेंट एब्सोल्यूट फेलियर होगा तो बल्कि एक ही तीर से 2 शिकार हो जाएंगे कि इलेक्शन जीत भी लिया, गवर्नमेंट बनवा भी दी और चलने नहीं दी। उसमें बड़ा टका जवाब मिला है पीएमएलएन को कि नहीं भाई,
آپ گورنمنٹ بنائیں. اب پی ایم ایل این نے جو یہ تھوڑی سی اب آپ کو ریلکٹنس نظر آ رہی ہے, آئی تھنک کل خواجہ صاحب کا بھی شاید اسٹیٹمنٹ تھا جی کہ ہم کیوں ان کانٹوں کی سٹیج پہ لیٹنا چاہیں گے, and all that. Now everybody is praying hard to get. یہ علیم اللہ کلیم اللہ آپس میں کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ بنائیں, وہ کہتے ہیں جی آپ شامل ہو جائیں, تیسرے بندے کو کہتے ہیں کہ جی ان کو شامل کروائیں. سو دیٹ از دا تھنگ. میرا خیال ہے کہ اب بہت زیادہ پریشر پڑ جائے گا پیپلز پارٹی پہ ٹو جوائن دا گورنمنٹ. کیا اس کے بدلے وہ ایکسٹرا کیا لیتے ہیں وہ انٹرسٹنگ چیز ہوگی دیکھنے کی. لیکن اب آپ کی والی بات ٹھیک ہے, آئدر یہ دو گورنمنٹ مل کے بنائیں گے, اگر نہیں بنائیں گے تو پھر آپ نے دیکھا ہی ہے نا ٹرینڈز وغیرہ بھی بڑی چیزیں چل رہی ہیں. جی جی مالک صاحب, یہ ٹرینڈز پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. آج ویری انفارچونیٹ کہ جو ٹرینڈز ہیں وہ مارشل لاء ایمرجنسی کے چل رہے تھے, اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کا کیوس پیدا ہو گیا ہے شاید ہم 1977 والے حالات کی طرف جا رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ سیاسی کوئی آپشن نکلے نا اور پھر ایک غیر قانونی غیر جمہوری ٹیک اوور ہو جائے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بات کے امکانات ہیں؟ نہیں, اس وقت نہیں ہے, کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کے مسائل ہیں, فائنینشیل دوسرے ہیں, اس وقت کوئی افورڈ نہیں کرتا. لیکن دیکھیے, سم پیپل ہیو ٹو ناؤ, پورا زور اب پڑے گا ان دونوں جماعتوں پہ. میرا خیال ہے کہ بس آپشن بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ اکٹھے بیٹھ کے گورنمنٹ فارم نہ کریں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ زرداری صاحب ایک پورا ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں اپنی پالیسی کا, تو اس کے بعد کیا لینا چاہیں گے. بیکاز پی ایم ایل این پھنس گئی ہے. یہ جس طرح ان کو ریلیف ملا ہے, دیکھیے میاں صاحب کا واپس آنا, ان کے کیسز ختم ہونا, پھر اسی حلے میں عمران خان پہ کیسز بننا, ان کی پارٹی کو اٹھانا, ان کی پارٹی کو ڈیسیمیٹ کرنا, یہ ساری چیزیں ایک میتھڈ تھا اس میڈنس کو. اس کے باوجود جب لوگ آئے اور الیکشن ہو گیا اور ریزلٹس آ گئے, ساری گیم الٹی ہو گئی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن ہے نہیں نون لیگ کے پاس کہ اگر وہ کہیں ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, تو یہ آپشن ان کو دیا نہیں جائے گا. ان کو بڑا واضح کر دیا گیا کہ اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر آپ پنجاب میں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے, پھر آپ پنجاب میں گورنمنٹ پھر ضروری نہیں کہ آپ کی بنے. اب دیکھیے میاں صاحب نے جو بھی کیا, میاں صاحب نے آئی تھنک جو اگری بھی کیا تھا کہ ہم سینٹر میں گورنمنٹ کا, ان کو بھی حالات کا پتہ تھا. آئی تھنک وہ چاہتے تھے کہ ٹیک آف پولیٹیکل کریئر کا, پاور پولیٹیکل کریئر کا, مریم نواز صاحبہ کا بھی ٹیک آف کر جائے. اینڈ دس واز اے پرفیکٹ ٹائم. اگر 5 سال کی گورنمنٹ ہے اور آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو اس وقت پی ایم ایل این کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا ہے شہزاد. اگر آج وہ پنجاب میں گورنمنٹ لیتے ہیں اور سینٹر میں گورنمنٹ لیتے ہیں, اگر سینٹر میں ڈیلیور نہ کیا وہ تو شاید ایک لمیٹڈ ڈیمیج ہوگا, لیکن اگر پنجاب میں بھی نہ ڈیلیور کیا تو پارٹی وڈ بی راؤٹڈ آؤٹ. یہ کوئی معمولی سچویشن نہیں ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ. محمد مالک موجود تھے.